friends, welcome on my YouTube channel Agriculture Supervisor. Today we are discuss about the topic of hen मुर्गियों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ सामान्य बिंदु तथा कुछ महत्वपूर्ण ब्रीड, देसी विदेशी ब्रीड और उनका क्लासिफिकेशन और मुर्गियों की महत्वपूर्ण बीमारियाँ और उनका रोकथाम एवं चूजे पालने की विधियाँ आदि की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुर्गी का साइंटिफिक नेम होता है गैलस डोमेस्टिकस और कुल होता है फेजियनिडी। इसका क्वेश्चन बनता है निम्न में से मुर्गी का कुल है फेजियनिडी। नेक्स्ट है मुर्गियों के समूह को कहते हैं या झुंड को कहते हैं या ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक। प्रौढ़ नर को कहते हैं कॉक और मादा को कहते हैं हैन। इसी प्रकार वयस्क नर को बोलते हैं काकरेल और मादा को बोलते हैं पुलेट और बध्याकृत नर को बोलते हैं कैपन और मांस को बोलते हैं चिकन। नवजात को बोलते हैं चिक। मुर्गियों में श्वसन गति होती है 15 से 20 प्रति मिनट, नाड़ी गति होती है 120 से 160 प्रति मिनट और मुर्गियों के शरीर का तापमान होता है सेंटीग्रेड में होता है 41.7 डिग्री, फ़ारेनहाइट में होता है 106 डिग्री। मुर्गियों में चिन्हित करने की प्रमुख विधि है टैगिंग या मुर्गियों में या पक्षियों में चिन्हित करने की महत्वपूर्ण विधि है टैगिंग। अंडे देने वाली मुर्गियों को कहते हैं लेयर्स। बच्चे देने वाली मुर्गियों को कहते हैं ब्रॉयलर्स और बॉयलर की उम्र कितनी होती है 8 से 12 सप्ताह और बच्चे देने की क्रिया कहलाती है लेइंग या हैचिंग। अब हम बात करेंगे मुर्गी के अंडे का संगठन। इसमें कितनी प्रतिशत जर्दी होती है, कितनी प्रतिशत श्वेतक पाया जाता है और कितना प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है और इसका कवच कितने प्रतिशत होता है और इसका कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 60 ग्राम पशु जनित प्रोटीन खानी चाहिए और मुर्गी के एक अंडे का औसत भार होता है 60 ग्राम, जिसमें 34 ग्राम श्वेतक पाई जाती है और 18 ग्राम जर्दी पाई जाती है। मुर्गी के अंडे का संगठन, इसमें कितनी परसेंट प्रोटीन होती है, कितना प्रतिशत वसा होती है, कितनी प्रतिशत श्वेतक होती है, कितनी प्रतिशत जर्दी होती है। मुर्गी के अंडे में 11.8% प्रोटीन, 11% वसा होती है। एक अंडे में 80 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। संपूर्ण अंडे में श्वेतक होता है 58% और संपूर्ण अंडे में जर्दी होती है 21%। इसके क्वेश्चन बनते हैं मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है 11.8%, वसा की मात्रा होती है 11% और एक अंडे से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और संपूर्ण अंडे में श्वेतक की मात्रा 58% होती है और संपूर्ण अंडे में जर्दी होती है 21%। नेक्स्ट है संपूर्ण अंडे में कवच होता है 11% और यह कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और संपूर्ण अंडे में जल की मात्रा होती है 66.5%। मुर्गियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट है भारतीय नस्लें और सेकंड है विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों को भी 4 भागों में बांटा गया है और भारतीय नस्लों में निम्न है असील, कड़कनाथ, घाघस, चटगांव। और दूसरा विदेशी नस्लें, जो विदेशी नस्लों को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे भारतीय नस्लें। भारतीय नस्लों में फर्स्ट है असील, सेकंड है कड़कनाथ, थर्ड है घाघस और फोर्थ है चटगांव। अब हम बात करेंगे विदेशी नस्लों की। विदेशी नस्लों को 4 भागों में बांटा गया है। अमेरिकन नस्लें, एशियाटिक नस्लें, इंग्लिश नस्लें, मेडिटेरियन नस्लें। अमेरिकन नस्लें की कुछ नस्लें हैं प्लायमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर और वाइनडोट। इसी प्रकार एशियाटिक नस्लें में फर्स्ट है ब्रह्मा, सेकेंड है कोचिन, थर्ड है लेगसेन और थर्ड है इंग्लिश नस्लों में कॉर्निश, ससेक्स, हास्ट्रेकार्प और लास्ट है मेडिटेरियन। मिनार्का फर्स्ट और सेकंड है एनाकोना और लास्ट है वाइट लैंगोन, जो मेडिटेरियन नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल वाइट लैंगोन है। सबसे पहले भारतीय नस्लों में कुछ इम्पोर्टेंट नस्लों की बात करेंगे तथा उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ब्रीड है भारतीय नस्लों में हसील, जिसका छाया चित्र इमेज ये है और इसमें फर्स्ट पॉइंट है हसील नस्ल के मुर्गे लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होते हैं, मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और सेकंड है
60 अंडे प्रतिवर्ष होती है और ये लड़ाई के लिए फेमस नस्ल है। इसका क्वेश्चन बनता है निम्न में से लड़ाकू नस्ल है असील। भारतीय नस्लों में सेकेंड ब्रीड है कड़कनाथ। ये रंग व मांस, इसका रंग व मांस दोनों काला होता है। अंडा उत्पादन 80 अंडे प्रतिवर्ष। इसका कलर ब्लैक होता है। भारतीय नस्लों में तीसरी नस्ल है घाघस, जिसका छायाचित्र यह है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं निम्न में से साहसी नस्ल है, तो सबसे साहसी नस्ल है घाघस। अब हम विदेशी नस्लों का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्लाईमाउथ रॉक, जिसकी फर्स्ट विशेषता ये अमेरिका के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसमें एक कलंगी होती है, ये आकार में काफ़ी बड़ी होती है। सेकेंड ब्रीड है रोड आइलैंड रेड, इसका छायाचित्र है इमेज। ये द्विप्रयोजनी नस्ल है। इसका अंडा उत्पादन 100 अंडे प्रतिवर्ष। इसके रोज कोम वाले पक्षी अधिक लोकप्रिय है और अंडे का रंग भूरा या गहरा भूरे रंग का होता है। थर्ड ब्रीड है ब्रह्मा, इसका इमेज ये है। इसकी मुख्य विशेषता इसके टखनों पर पंख पाए जाते हैं। इसके लक्षण। नेक्स्ट ब्रीड है विदेशी नस्लों में कॉर्निश, इसका छायाचित्र इमेज ये सफ़ेद कलर की होती है। इसके कान लाल रंग के होते हैं। इस नस्ल के पक्षी की त्वचा सफ़ेद, कान लाल होते हैं, कलंगी मटर जैसी होती है। इस नस्ल को असील तथा इंग्लिश लड़ाकों के संकरण से विकसित किया गया है। इस नस्ल की मुर्गी के कंधे दूर दूर होते हैं। कॉर्निश असील इंटू इंग्लिश लड़ाकू नस्ल के संकरण से बनी है। लास्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड है व्हाइट लैंगोन। व्हाइट लैंगोन का उत्पत्ति स्थान है इटली। ये मेडिटेरियन वर्ग की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसका प्रतिवर्ष अंडा उत्पादन 240 से 260 अंडा प्रतिवर्ष है। ये सबसे सुंदर आकर्षक नस्ल है। ये सबसे साफ सुथरी नस्ल में से एक है। इसके मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं निम्न में से मेडिटेरियन की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है व्हाइट लैंगोन। सबसे अधिक अंडा उत्पादन करती है व्हाइट लैंगोन, जो 240 से 260 प्रतिवर्ष उत्पादन है। और निम्न में से सबसे सुंदर व आकर्षक नस्ल है व्हाइट लैंगोन। इसके ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल है रेड कॉर्निश। अंडा उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है व्हाइट लैंगोन। सबसे प्रसिद्ध द्विप्रयोजनी नस्ल है रेड आयरलैंड रेड। व्यावसायिक रूप से मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है प्लाईमाउथ रॉक। नेक्स्ट है अंडे से चूजा प्राप्त करने की विधियाँ कितनी हैं? 2 विधियाँ, जिसमें फर्स्ट है प्राकृतिक विधि। इस विधि में अंडे सेने का कार्य कुड़क मुर्गी करती है। एक कुड़क मुर्गी 8 से 10 अंडे सेने का कार्य करती है। अंडे से चूजा 21 दिन में बाहर आता है। चूजे पालने का नेक्स्ट मेथड है कृत्रिम विधि। इस विधि में इंक्यूबेटर मशीन काम में ली जाती है और एक समय में 3000 अंडे सेए जा सकते हैं। इंक्यूबेटर मशीन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए तथा उस समय आर्द्रता 65% रखनी चाहिए तथा अंतिम 3 दिन तक तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं, आर्द्रता 70% रखते हैं और अंडे को नर्सरी ट्रे में 19वें दिन में डालते हैं और कैंडलर द्वारा अंडे के 7वें व 14वें दिन जांच करनी चाहिए। कैंडलर एक यंत्र है जिसके द्वारा अंडे के 7वें व 14वें दिन जांच की जाती है और अंडे से चूजा बाहर निकलने के बाद 24 घंटे तक आहार की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंक्यूबेटर मशीन है जिसमें कृत्रिम रूप से अंडों को सेया जा सकता है और एक साथ 3000 अंडों को सेया जा सकता है, जबकि कुड़क मुर्गी 8 से 10 अंडों को सेया सकती है। नेक्स्ट है चूजों को पालना। अंडों से चूजा बाहर आने के पश्चात उसे पालना या शारीरिक विकास को कहते हैं ब्रूडिंग या रियरिंग। एक दिन से
4 सप्ताह के चूजे को बोलते हैं ब्रूडिंग, 4 सप्ताह से 8 सप्ताह को बोलते हैं रियरिंग, और 8 सप्ताह से अधिक को बोलते हैं ग्रोवर मैनेजमेंट। चूजों को अंडे से निकालने के पश्चात एक निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है, इस क्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। चूजों को पालने की प्रमुख विधियाँ, जिसमें फर्स्ट है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में चूजे सेने का कार्य कुड़क मुर्गी करती है। एक कुड़क मुर्गी 15 से 20 चूजे पाल सकती है। दूसरी विधि है कृत्रिम विधि। कृत्रिम रूप से चूजे पालने के स्थान को बूडर घर कहते हैं, बूडर हाउस कहते हैं। बूडर घर की सफाई करने हेतु मैलाथैन युक्त पानी से धुलाई करनी चाहिए, और मुर्गी के घर के बिछावन को लीटर कहते हैं। और बूडर के नीचे प्रथम सप्ताह में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखना चाहिए तथा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटाना चाहिए। बूडर आवास में 40 से 70% आर्द्रता रखनी चाहिए। अधिक आर्द्रता के कारण खूनी पेचिस या कोक्सीडियोसिस रोग हो जाता है मुर्गियों में। चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर एक बुरी आदत पड़ जाती है, जिसे बोलते हैं कैनाबोलिज्म कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए चूजों की चोंच काटते हैं। ऊपरी चोंच को 1/4 भाग काटते हैं और निचली चोंच का 1/8 भाग हिस्सा। ये प्रक्रिया 14 से 16 सप्ताह की आयु में करते हैं। इस प्रक्रिया को डीपिकिंग कहते हैं। चोंच काटना मुर्गियों में डीपिकिंग कहलाता है। मुर्गियों की प्रमुख बीमारियां, फर्स्ट है इसमें विषाणुजनित में फर्स्ट है रानीखेत, इसे न्यूकैसल डिजीज भी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए न्यूक्लियस डिजीज वैक्सीन लगाते हैं। सेकेंड डिजीज है चेचक या फाउल फॉक्स, ये भी विषाणुजनित बीमारी है। ये रोग बेरीलियोटा एबीफॉक्स वायरस से होता है। चेचक रोग जीवन में केवल एक ही बार होता है। चेचक रोग 8 से 12 सप्ताह वाली उम्र की मुर्गियों में होता है। ये 3 प्रकार की होती है फाउल फॉक्स, पहली सूकी, सेकंड आर्द्र और थर्ड है कोराइजा चेचक। इसके प्रमुख लक्षण होते हैं त्वचा, टांग, चेहरे, कलंगे और संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे फफूले पड़ जाते हैं, इसके सिम्टम हैं। इसकी रोकथाम के लिए घावों पर सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाते हैं। फाउल फॉक्स वैक्सीन 6 से 8 सप्ताह की उम्र में लगाते हैं। विषाणुजनित में लास्ट है मैरेक्स, ये वायरस द्वारा होता है। इसकी रोकथाम के लिए 1 से 2 दिन की उम्र में मैरेक्स का टीका लगवाते हैं। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मुर्गियों में सबसे पहले लगने वाला टीका है मैरेक्स का टीका। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। पहले विषाणुजनित कर लिए। इसमें फर्स्ट है खूनी पेचिस या कोक्सीडियोसिस। इसका वाहक या वेक्टर है कोक्सीडिया परजीवी कीट। ये केवल 3 से 12 माह के चूजों तक होता है। और इसकी रोकथाम में मुर्गी पालन की सबसे ज़्यादा साफ सफाई करनी चाहिए, और इसमें सल्फर ड्रग देते हैं। मुर्गियों की लास्ट डिजीज है चीचड़ी जवर। ये बेविशियस स्पीसीज चीचड़ी से फैलती है। ये भी प्रोटोजोआ जनित बीमारी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, फर्स्ट है मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है गिजाड़। अंडे का छिलका किस तत्व का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। थर्ड क्वेश्चन है मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन और सफ़ेद मांस। फोर्थ क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन किया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक मुर्गी पालन किया जाता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है मुर्गी में पागलपन की बीमारी होती है विटामिन ई की कमी से। कुछ मुर्गियों की ब्रीड कलरफुल, राजस्थान में राजकीय कुक्कुट परीक्षण क्षेत्र स्थित है अजमेर में। और राजस्थान में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां या पालन किया जाता है बांसवाड़ा में सर्वाधिक देसी नस्लें पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।